हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 1 अप्रैल से अदालतों में बदल जाएगा सुनवाई का समय। हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। सोमवार यानी 1 अप्रैल से राज्य भर के जिला अदालतों में सुनवाई का समय बदल जाएगा। फिलहाल झारखंड की निचली अदालतों में डे कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन यह व्यवस्था सोमवार से बदल जाएगी। रांची सिविल कोर्ट समेत झारखंड के सभी जिला न्यायालयों में 1 अप्रैल से मॉर्निंग कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई शुरू हो जाएगी। इस बाबत झारखंड हाईकोर्ट की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने पत्र जारी कर मॉर्निंग कोर्ट में सुनवाई शुरू करने की सूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार मॉर्निंग कोर्ट में अदालत के कामकाज का समय सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था 29 जून तक चलेगी। इसके बाद फिर से समय को लेकर नया आदेश जारी होगा। झारखंड में फिर बिगड़ेगा मौसम। आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। झारखंड में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने झारखंड में 2 दिन आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 30 और 31 मार्च को झारखंड में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने इन 2 तारीखों पर पूरे राज्य में गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मौसम खराब रहने के दौरान लोगों को वज्रपात की घटनाओं से सचेत रहने की सलाह दी है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है। हालांकि उससे पहले केंद्र की माने तो आज 28 और कल 29 मार्च को राज्य का मौसम साफ रहेगा। इस दौरान तापमान में 5 डिग्री तक की वृद्धि होगी, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी का एहसास होगा। जबकि 30 और 31 मार्च को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। इनमें दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य हिस्से शामिल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो इन हिस्सों को छोड़कर राज्य के अन्य जिलों में इस दौरान आंशिक बादल छाए रहेंगे। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। जबकि 30 और 31 मार्च को रांची, रामगढ़, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, हजारीबाग, सरायकेला खारसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम समेत अन्य हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान बारिश के साथ कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 29 तारीख तक झारखंड के मौसम में लगातार गर्मी पड़ेगी। हालांकि 30 और 31 तारीख को मौसम विभाग की ओर से तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। डबल मर्डर से दहला पलामू। घर में घुसकर पूर्व कांग्रेस नेता को मारी गोली। कुछ महीने पहले ही जेल से निकला था मृतक। पलामू में बुधवार को दोपहर 2 बजे अपराधियों ने पूर्व कांग्रेस नेता राजमोहन पोलू के घर में घुसकर गोलीबारी कर दी और फरार हो गए। इस गोलीबारी की घटना में राजमोहन पोलू समेत एक अन्य की मौके पर ही मौत हो गई। पोलू की हत्या के बाद उसके घर के पास भारी भीड़ जमा हो गई। घटना जिले के शाहपुर का है। डबल मर्डर की सूचना पाकर एसपी रिस्मा रमेशन सहित एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद, थाना प्रभारी सोनू चौधरी मौके पर पहुंचे और मृतक के घर की छानबीन की। 1 घंटे की जांच के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम भेज दिया। राजमोहन पोलू के साथ उसके घर बिजली का कनेक्शन जोड़ने आए मिस्त्री की भी मौत हो गई। सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि जांच के दौरान जानकारी मिली है कि 3 दिन पहले राजमोहन पोलू के घर का बिजली कनेक्शन उसके घर के पीछे रहने वाले पड़ोसियों ने काट दिया था। बुधवार को बिजली मिस्त्री को फिर से कनेक्शन जोड़ने के लिए बुलाया गया था। आशंका है कि इसी दौरान पड़ोसियों के साथ विवाद हुआ और राजमोहन पोलू की बंदूक से ही उसकी और बिजली मिस्त्री की हत्या कर दी गई है। राजमोहन की पत्नी के नाम पर एक लाइसेंसी बंदूक था, जिसे वह हमेशा साथ में रखता था। पुलिस इधर पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 1 अप्रैल को 1 लाख अभ्यर्थी करेंगे जेपीएससी कार्यालय का महाघेराव। प्रेस क्लब में जेपीएससी गड़बड़ी व राजनीतिक मुद्दे पर बुधवार को सूर्य सिंह बेसरा, छात्र नेता व झारखंड यूथ एसोसिएशन के संयोजक इमाम सफी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 11वीं जेपीएससी में हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी गई है। छात्रों के विरोध के बावजूद परीक्षा रद्द करने के बजाय जल्दबाजी में गलत आंसर की जारी कर दी गई। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के बाद जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी से झारखंड के छात्र आर पार के मूड में हैं और आगामी 1 अप्रैल को 1 लाख से अधिक संख्या में अभ्यर्थी जेपीएससी कार्यालय का महाघेराव में शामिल होंगे। सूर्य सिंह बेसरा ने 11वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा की गड़बड़ी व मनमानी को गंभीर मामला माना है और 1 अप्रैल को छात्र महा आंदोलन का समर्थन किया है। साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, मेधवेंद्र मेहता, प्रदीप कुमार व अन्य शामिल थे। चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम पर 29 मार्च को आजसू लगाएगी मुहर। लोकसभा चुनाव में झारखंड से एनडीए फोल्डर में
मौजूद आजसू आगामी 29 मार्च को सुबह 10 बजे से संसदीय बोर्ड की बैठक करने जा रही है। इसी दिन आजसू के हिस्से में आई गिरिडीह सीट की औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। बता दें कि आजसू वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को फिर से मौका देने जा रही है। बीजेपी झारखंड में अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। बस गिरिडीह सीट जो आजसू के खाते में है उसकी घोषणा 29 मार्च को हो जाएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में भी गिरिडीह में आजसू भारी वोट से विजय हुई थी। तब जेएमएम के तरफ से चुनाव लड़ रहे दिवंगत जगन्नाथ महतो, लेकिन जेएमएम को उस वक्त 3,99,930 वोट मिले थे। वहीं चंद्र प्रकाश चौधरी को 6,48,277 वोट मिले थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य के सभी टोल टैक्स में अब देना होगा अधिक शुल्क, आपकी जेब पर इतने रुपए का बढ़ेगा बोझ। राज्य के सभी टोल टैक्स में अब अधिक शुल्क देना होगा। मिली खबर के मुताबिक 1 अप्रैल से बढ़ी हुई नई दर के मुताबिक टोल टैक्स देना होगा। बताया जा रहा है कि केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्रालय की ओर से टोल टैक्स की दरों में 2.6% तक वृद्धि का फैसला किया गया है। अलग अलग स्थानों पर यह दर अलग अलग होगी। मंत्रालय की ओर से संकेत दिया गया है कि टोल टैक्स में 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। पूरे देश में नई दर अगले महीने से लागू हो जाएगी। एक अन्य खबर के मुताबिक राजमार्ग मंत्रालय ने टोल टैक्स में बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस महीने के अंत तक इसे मंजूरी मिल जाएगी, फिर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि झारखंड में 16 टोल टैक्स सेंटर हैं। इन सभी में 1 अप्रैल से बढ़ी हुई दर से टोल टैक्स देना होगा। टोल टैक्स की बढ़ोतरी सभी प्रकार के वाहनों तथा ट्रक, कार, जीप, वैन, ट्रेलर समेत अन्य वाहनों के लिए होगी। दूसरे शब्दों में अब टोल टैक्स गेट से गुजरने वाले सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों को अधिक शुल्क देना होगा। टोल टैक्स में अधिकतम वृद्धि 2.6% तक होगी। हजारीबाग के बड़कागांव से जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर राजेश समेत 5 उग्रवादी गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित हजारीबाग जिले से पुलिस ने जेजेएमपी के 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक सब जोनल कमांडर शामिल हैं। पुलिस ने बुधवार 27 मार्च को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि झारखंड जन मुक्ति परिषद जेजेएमपी के ये उग्रवादी एक अन्य उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के नाम पर लेवी मांग रहे थे। इनके पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि इनके खिलाफ चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जिले में 13 से अधिक मामले दर्ज हैं। हजारीबाग के एसपी ने एक विशेष टीम का गठन कर उन्हें जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर राजेश गंजू उर्फ बंधन और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी। टीम ने राजेश गंजू समेत 5 उग्रवादियों को हथियार और कारतूस के साथ पकड़ लिया है। लोकसभा चुनाव समाप्ति तक विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों की छुट्टियों पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देंगे स्वीकृति। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों की छुट्टी पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी फैसला लेंगे। चुनाव समाप्ति तक आकस्मिक अवकाश और मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति निर्वाचन पदाधिकारी देंगे। डीजीपी के आदेश पर आईजी अभियान शाह, स्टेट पुलिस नोडल पदाधिकारी ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इस बाबत झारखंड के विभिन्न जिलों के एसएसपी, एसपी, पुलिस के अन्य विंग के एसपी और अन्य समादेष्टा को पत्र भेजकर अवगत करा दिया गया है। भेजे गए पत्र के अनुसार 16 मार्च को लोकसभा आम चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। लोकसभा आम चुनाव 2024 की समाप्ति तक विधि व्यवस्था के साधारण के लिए प्रतिनियुक्त सभी पुलिस पदाधिकारी व पुलिसकर्मी उक्त अवधि में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शाह सचिव से आकस्मिक अवकाश मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति के उपरांत ही अवकाश में प्रस्थान करेंगे। सुबोधकांत सहाय की पहल से मिला एचईसी मजदूरों को 1 महीने का वेतन, 2 महीने से जारी है आंदोलन। राज्य के पूर्व सांसद सह केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की पहल से एचईसी मजदूरों को बुधवार को 1 महीने का वेतन भुगतान कर दिया गया। बता दें कि एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति के बैनर तले गत 67 दिनों से चल रही मजदूरों के आंदोलन के बीच बुधवार को सहाय ने इसमें हस्तक्षेप किया। सहाय ने निदेशक वित्त से दूरभाषा पर बात कर मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय को जल्द समाप्त करने को कहा। इसके बाद निदेशक वित्त ने 1 महीने का वेतन का भुगतान कर दिया। प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि नई निविदा भी बहुत जल्द निकाली जाएगी और मजदूरों को काम पर वापस ले लिया जाएगा। प्रबंधन ने कहा है कि सभी प्रकार की विसंगतियों को भी दूर कर लिया जाएगा। सुबोधकांत सहाय ने एचईसी के सभी संघर्षरत मजदूरों को आश्वस्त किया है कि वो कल भी एचईसी के मजदूरों के साथ खड़े थे और आगे भी उनके साथ रहेंगे। एचईसी के मजदूरों ने इसके लिए पूर्व सांसद सह केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय को धन्यवाद दिया।
झारखंड की बासुकीनाथ मंदिर के गर्भगृह में महिला श्रद्धालु की मौत। दुमका जिले के प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में बुधवार को पूजा के दौरान एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई। महिला का नाम पिंकी देवी बताया गया है, जो देवघर जिले के पालोजोरी से अपने परिजनों के साथ पूजा करने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि मंदिर के गर्भगृह में अत्यधिक भीड़ के बीच महिला ने बेचैनी महसूस की और मूर्छित होकर गिर पड़ी। महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरमुंडी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया है कि पिंकी देवी हृदय रोग से पीड़ित थी। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। साहिबगंज में आग लगने से 4 घर जलकर राख, लाखों की संपत्ति जलने का अनुमान। साहिबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पश्चिम प्राणपुर पंचायत के शौकत टोला गांव में बुधवार देर संध्या भीषण आगजनी में 4 घर जलकर राख हो गया। इस घटना में लाखों की संपत्ति जलने का अनुमान लगाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार शौकत टोला निवासी सैदुल शेख की पत्नी बुधवार संध्या करीब 5 बजे खाना बना रही थी। इसी दौरान गैस सिलेंडर लीकेज होने के कारण गैस रिसाव होने लगा, जिससे आग सिलेंडर में लग गई और जिससे गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। वही आग धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। इस घटना में पड़ोस के मंसूर शेख, रमजान शेख व अमीर शेख की घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग भयानक होने के कारण तेजी से चारों ओर फैलने लगी। उधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों के बीच अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल के पास जुट गई। वही स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित परिवार के अनुसार घर में रखे नकदी, जेवरात, अनाज, कपड़ा आदि सामान जलकर राख हो गए हैं। इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। घटना के बाद अग्नि पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है। पीड़ित परिवार ने स्थानीय प्रशासन से सहयोग की मांग की है। बॉयफ्रेंड को तलाशते हुए रांची से गोड्डा चली गई प्रेमिका, घर के बाहर दिया धरना। अपने प्रेमी की तलाश में एक युवती रांची से गोड्डा चली गई है। प्रेमी को यह बात पता चल गई थी कि उसकी प्रेमिका आने वाली है। इस कारण से बॉयफ्रेंड और उसका पूरा परिवार घर से फरार है। युवती ने बॉयफ्रेंड के घर के बाहर धरना दे दिया है। फिलहाल लड़की की सूद लेने कोई नहीं पहुंचा है। लड़की हताश होकर नगर थाना पहुंच गई है और उसने न्याय की गुहार पुलिस के सामने लगाई है। लड़की ने बताया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसका परिचय गोड्डा के रहने वाले युवक से हुआ। दोनों की फोन से बातचीत होने लगी। इसके बाद युवक गोड्डा से रांची आया। रांची में दोनों लिव इन में रहने लगे। 1 साल तक दोनों साथ रहे। इसके बाद लड़का गोड्डा चला गया, साथ ही लड़की को फोन करना भी बंद कर दिया। लड़की की कॉल को इग्नोर करने लगा। इसके बाद लड़की अपने प्रेमी को ढूंढते हुए गोड्डा पहुंच गई। लड़के का नाम रंजीत कुमार शाह है। लड़की ने पुलिस को बताया है कि जब दोनों लिव इन में रह रहे थे तब वह गर्भवती भी हो गई थी, जिसके बाद उसने अबॉर्शन करवाया था। लड़की ने कहा है कि युवक उसका एटीएम के साथ ही जेवर और पैसे लेकर भी भागा है। लड़की ने बताया है कि उसके माता पिता नहीं हैं। लड़के के माता पिता को पूरी कहानी पता है। लड़की अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है, नहीं तो उसने कार्रवाई की मांग की है। एनसीईआरटी के कोर्स में नए सत्र से होगा बदलाव। स्कूलों में शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी की ओर से 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र के लिए कक्षा 3 से 6 तक के पाठ्यक्रम में बदलाव हो रहा है। जल्द ही एनसीईआरटी की ओर से बदले पाठ्यक्रम पर आधारित नए टेक्स्ट बुक जारी किए जाएंगे। हालांकि सीनियर कक्षा 7वीं से 12वीं के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में एनसीईआरटी ने स्कूलों को पत्र भेजकर जानकारी दी है। एनसीईआरटी ने स्कूलों के साथ अभिभावकों और विद्यार्थियों को सलाह दी है कि पूर्व प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों की जगह पर तीसरी से छठी कक्षा के लिए इन नए सिलेबस और टेक्स्ट बुक को अपनाएं। एनसीईआरटी का कहना है कि छठी कक्षा के लिए ब्रिज कोर्स और तीसरी कक्षा के लिए शॉर्ट दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों को नए शैक्षणिक व्यवस्था और नए सिलेबस ढांचे के अनुरूप पढ़ाई करने में आसानी हो। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किया जा रहा है। कार की चपेट में आने से बुजुर्ग महिला की मौत, ग्रामीणों ने की चालक की जमकर धुनाई। रामगढ़ के रजरप्पा थाना क्षेत्र के लारी बुध बाजार राष्ट्रीय उच्च मार्ग 23 पर बुधवार सुबह एक बुजुर्ग महिला बालो देवी 70 वर्षीय की मौत स्विफ्ट कार की चपेट में आने से हो गई। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही आस पड़ोस के ग्रामीण दौड़ पड़े और कार चालक युवक को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम कर दिया गया। लगभग 1 घंटे तक सड़क जाम होने से दोनों छोर का आवागमन ठप हो गया। घटना की जानकारी रजरप्पा स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही रजरप्पा थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे घटनास्थल पर पहुंचे और घंटों मशक्कत के बाद सड़क से जाम हटाया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों को शव सौंप दिया।
लोकसभा चुनाव से पहले दुमका में बंगाल बॉर्डर पर 16,54,000 रुपए जब्त। लोकसभा चुनाव के दौरान मनी और मसल पावर के खिलाफ चुनाव आयोग ने सख्त अभियान छेड़ रखा है। चुनाव आयोग का साफ कहना है कि चुनावों के दौरान धन का प्रलोभन देकर मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को हर हाल में नाकाम किया जाएगा। इसके लिए जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश प्रदेश के सभी राज्यों की पुलिस ने धन बल का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी अभियान के तहत झारखंड के दुमका जिले में पुलिस ने 16,54,000 रुपए जब्त किए हैं। NH 114A पर दुमका जिले के लोरी पहाड़ी में इंटरस्टेट चेक पोस्ट बना है। दुमका रामपुर हाट मुख्य सड़क पर पश्चिम बंगाल की सीमा पर लोरी पहाड़ी के पास बने चेक पोस्ट पर 2 अलग अलग व्यक्तियों से 16,54,650 रुपए जब्त किए गए हैं। तृणमूल नेता यशवंत सिन्हा से मिले JP पटेल, बढ़ी झारखंड की राजनीतिक सरगर्मी। तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से कांग्रेस नेता JP पटेल, जयशंकर पाठक ने मुलाकात की। इसके बाद झारखंड खासकर हजारीबाग की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। हजारीबाग के ऋषभ वाटिका आवास में जाकर हजारीबाग लोकसभा सीट के कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार JP पटेल ने यशवंत सिन्हा से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन INDIA की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। यशवंत सिन्हा से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता जयशंकर पाठक ने बताया है कि हजारीबाग लोकसभा सीट से INDIA के संभावित उम्मीदवार JP पटेल की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा है कि हजारीबाग लोकसभा सीट पर कांग्रेस, झामुमो, राजद और वामदल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया है कि बर्री और बड़कागांव विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं। जयशंकर पाठक ने बताया है कि लोकसभा क्षेत्र के एक विधानसभा क्षेत्र के समीकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा है कि एक बार उम्मीदवारों की घोषणा हो जाए, उसके बाद सभी रणनीति को धरातल पर उतारेंगे। गिरिडीह के सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, 2 घायल। गिरिडीह के मंडरो खोरियोडी मुख्य मार्ग पर हिरोडी थाना क्षेत्र के समुआडी गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मृतक की पहचान हिरोडी थाना क्षेत्र के किसको के बिहारी मल्होत्रा 40 वर्षीय के रूप में हुई है, जबकि हादसे में घायल युवकों का नाम रंजीत मल्होत्रा और भैरव मल्होत्रा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को तीनों बाइक से सब्जी खरीदने मंडरो बाजार जा रहे थे। इसी क्रम में समुआडी के पास बाइक का संतुलन बिगड़ गया और उनकी बाइक बांस के पेड़ से टकरा गई। 17 साल पहले बर्खास्त किए गए थे, अब हाईकोर्ट ने कहा 19 साल का वेतन दो। क्या है मामला? झारखंड हाईकोर्ट ने 17 साल पहले बर्खास्त किए गए एक कर्मचारी को अब 19 साल का बकाया वेतन भुगतान करने का आदेश विभाग को दिया है। बता दें कि भावेश कुमार झा हथकरघा रमेश उत्पादन विभाग में कर्मचारी थे। भावेश विभाग के पायलट प्रोजेक्ट में कलर के साथ कैशियर का भी काम देखते थे। उनकी बहाली 1984 में की गई थी, लेकिन सालों के बाद उन पर विभागीय कार्रवाई की गई और उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद 2007 में उनको नौकरी से निकाल दिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ भावेश झा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब फैसला उनके पक्ष में आया है। मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच में हो रही थी। बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने गलत कार्रवाई की है। भावेश को नौकरी से निकाले जाने का फैसला उचित नहीं था। हाईकोर्ट ने कहा, हालांकि भावेश झा ने 1998 से 2017 तक नौकरी नहीं की है, लेकिन वे वेतन के हकदार हैं। कहा कि जिस मामले में भावेश पर कार्रवाई की गई है उसमें वे दोषी नहीं पाए गए हैं, इसलिए उनको वेतन का भुगतान किया जाए। 31 मार्च तक राशि नहीं निकाली तो होगी लैप्स। झारखंड वित्त रहित शिक्षण संस्थानों का 2023-24 का अनुदान आदर्श आचार संहिता के भेंट चढ़ सकता है। 543 संस्थानों को अब 90 करोड़ का अनुदान मिलता नहीं दिख रहा है। यह राशि 31 मार्च से पहले नहीं भेजी गई और ना ही निकाली गई तो लैप्स कर दी जाएगी। लैप्स होने के बाद संस्थानों को यह अनुदान देने की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हो सकेगी। मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने कहा है कि जुलाई अगस्त में झारखंड विधानसभा का सत्र होगा। इसमें अनुपूरक बजट में इसकी मंजूरी हो सकेगी। सारी प्रक्रिया करते हुए सितंबर माह बीत जाएगा। नवंबर में झारखंड विधानसभा चुनाव है। 2 माह पहले आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में तो 2023-24 के इस साल नहीं मिल सकेगा। राज्य में 168 इंटर कॉलेज, 304 उच्च विद्यालय, 34 संस्कृत विद्यालय और 37 मदरसा विद्यालयों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान के लिए। पूर्वी सिंहभूम में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 3 युवक घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा गोविंदपुर मुख्य मार्ग पर कुलडीहा गांव के समीप एक अज्ञात कार की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बुधवार दोपहर की है। घायलों की पहचान भालुगडी निवासी राजेश सिंह, रोहित सिंह,
रोहित महतो के रूप में हुई है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस की सहयोग से घायलों को जादूगोड़ा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए एमजीएम रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार सभी युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव से जादूगोड़ा की ओर जा रहे थे। तभी कुलडीहा गांव के समीप विपरीत दिशा से आ रही एक अज्ञात कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की माने तो कार की रफ्तार बेहद तेज थी, इसी वजह से बाइक के परखच छोड़ गए। घटना के बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर जाकर मामले की जानकारी ली और एम्बुलेंस की व्यवस्था कर स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। गुमला में ड्रग्स का कारोबार, राइडी से ब्राउन शुगर के साथ 3 सप्लायर गिरफ्तार। गुमला जिले में भी ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है। जिले की राइडी थाना की पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 3 सप्लायर को गिरफ्तार किया है। गुमला शहर के लखन कुमार सही टोली के दीपक उरांव व पश्चिम बंगाल के मोहम्मद सबीर शेख को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से 1.440 ग्राम ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल फोन, एक स्कूटी एवं एक अन्य बाइक बरामद हुआ है। दीपक प्रकाश बनिया स्टार प्रचारक, बिहार में संभालेंगे मोर्चा। भाजपा ने जारी किया स्टार प्रचारकों की लिस्ट। झारखंड से इकलौते नेता जिन्हें मिली जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। यह स्टार प्रचारक लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए बिहार के विभिन्न इलाकों में प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नाम हैं। इस लिस्ट में झारखंड से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश भी हैं। झारखंड भाजपा से ये इकलौते नेता हैं जो बिहार में कैंपेनिंग करेंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए दीपक प्रकाश को भी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह आदि के नाम शामिल हैं। फूड डिलीवरी बॉय से लूट, अपराधियों ने रोड से मारकर किया अधमरा। लूटे पैसे। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत 3 प्लेट गोलचक्कर के पास मंगलवार देर रात फूड डिलीवरी का काम करने वाले धीरज कुमार सिंह के साथ मारपीट कर लूट की गई है। घटना के बाद घायल अवस्था में धीरज किसी तरह परसुडीर के कीताडी स्थित अपने घर पहुंचा, जहां से परिजन उसे एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां स्थिति को देखते हुए उसे टीएमएच रेफर कर दिया गया। टीएमएच के एचडीयू वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। धीरज के नाक में गंभीर चोट आई है, उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार धीरज मंगलवार देर रात फूड डिलीवरी के लिए टेल्को जा रहा था। रास्ते में 3 प्लेट चौक के पास कुछ युवकों ने उसे रोका और रोड से मारकर घायल कर दिया। युवकों ने धीरज का मोबाइल, फूड और कुछ नकद भी लूट लिए और उसे अधमरा कर रास्ते में ही छोड़ दिया। होश में आने पर धीरज बाइक चलाकर अपने घर पहुंचा और घटना की जानकारी परिजनों को दी। फिलहाल धीरज का इलाज टीएमएच अस्पताल में चल रहा है। रामटहल चौधरी को दिया जाए टिकट, नहीं तो बीजेपी को मिल जाएगा वॉक ओवर। कांग्रेस के इस नेता ने किया बड़ा दावा। रामटहल चौधरी के कांग्रेस में शामिल होने की खबरें आती है। कांग्रेस नेता आदित्य विक्रम जायसवाल ने आलाकमान को टैग करते हुए एक्स पर बड़ी बात कही है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से कांग्रेस झारखंड, राहुल गांधी और झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर को टैग करते हुए लिखा है कि रामटहल चौधरी को टिकट दिया जाए, क्योंकि तभी बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है, अन्यथा ये बीजेपी को वॉक ओवर देने जैसा होगा। बता दें कि पूर्व सांसद रामटहल चौधरी कांग्रेस में शामिल होना चाह रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मुलाकात भी की है, लेकिन अब तक रांची सीट को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। दरअसल रांची सीट पर कई नेताओं की दावेदारी के कारण इस सीट पर निर्णय नहीं लिया जा सका है। रामटहल चौधरी हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल, रखी ये शर्त। भाजपा से पूर्व सांसद रामटहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने शामिल होने के लिए रांची लोकसभा टिकट की शर्त रख दी है। बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए वे लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली भी गए, वहां कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी मिले, लेकिन रांची सीट के टिकट को लेकर कांग्रेस फिलहाल कोई वादा नहीं करना चाह रही है। दरअसल रामटहल चौधरी ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए एक शर्त रख दी है। वे रांची लोकसभा से इंडिया गठबंधन से टिकट चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर कोई फैसला अभी लेने को तैयार नहीं है। नाम नहीं बताने के शर्त पर झारखंड कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बताया है कि बिना शर्त अगर रामटहल चौधरी कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस उनसे टिकट का वादा नहीं कर सकती है। जमुई जिले से जुड़े गिरिडीह के नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों का एसपी ने लिया जायजा। इलाके में सर्च ऑपरेशन का दिया निर्देश। लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार को गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने नक्सल प्रभावित तीसरी के नारोटांड थाना सिंगडी इलाके के मतदान केंद्रों का जायजा लिया। एसपी ने तीसरी के जिन मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है वो सारे मतदान केंद्र बिहार के जमुई जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इन मतदान केंद्रों का जायजा लेकर एसपी ने अब तक की तैयारियों को देखा। इस दौरान एसपी के साथ तीसरी सीआरपीएफ के अधिकारी और जवान भी थे। तारोटांड और थान सिंह डीह के मतदान केंद्रों में चुनाव के दिन
जो है वोटरों को गर्मी में पेयजल की परेशानी ना हो और अधिक देर लाइन में ना लगना पड़े, इसे लेकर भी एसपी ने थाना प्रभारी को कई दिशा निर्देश दिए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।